हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज से आप लोग का हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, तो आप आज से हिस्ट्री का क्लास पढ़ोगे। यदि पॉलिटी का क्लास आप लोग देखना चाहोगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे पॉलिटी के बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। और यदि उन क्लास को आप देखते हो तो वहाँ से आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि उसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज से आप लोग का हिस्ट्री का क्लास चलेगा। इससे पहले हिस्ट्री का मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ा चुकी हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आप लोग को एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों को का पार्ट में ही पढ़ाऊंगी, और तीनों एक टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा। हर एक चीज़ आपका कवर कराया जाएगा। तो आज मैं मेडिएवल का चैप्टर स्टार्ट करूँगी। मेडिएवल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जानना होगा कि मेडिएवल में क्या क्या आते हैं। इससे पहले एक सूचना मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप जल्दी से जाकर हमारे टारगेट बैच में ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत सारे जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपको यदि ग्रुप के साथ चलना है, अपना एक सीट लेना है, क्योंकि आपको कितना भी तैयारी करोगे तो अकेले तैयारी नहीं हो पाता है। तो आप लोग को वहाँ पे एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आपको होमवर्क मिलेगा, टेस्ट लिया जाएगा, मतलब बहुत कुछ सारी सुविधाएं, आपको एक अच्छा गाइडलाइन दिया जाएगा। तो यदि आप हमारे टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है जुड़ने का, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो आज से आप लोग का बेसिकली हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करवा दिया गया। तो हिस्ट्री में आप लोग, जैसा कि हिस्ट्री का के बारे में आप लोग जानो, हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है: एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आपको एंशिएंट तो स्टार्ट हो चुका है, आज मेडिएवल का करूँगी और मॉडर्न का करूँगी। ये सारी हिस्ट्री एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जिसे आपको छोटा छोटा करके हर एक वीडियो के माध्यम से पहले इसका सारा क्लियर करूँगी, फिर इसका क्लियर करूँगी, फिर इसका क्लियर करूँगी। साथ साथ में आपको 3 प्लेलिस्ट भी बना दिए जाएंगे। वहाँ पे पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, मतलब सारा चीज़ का वीडियो डाला जाएगा। तो आज हम बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत। वहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि क्या क्या पढ़ना है आपको आने वाले दिनों में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आज आप लोग पढ़ोगे मध्यकालीन भारत, फिर इसके बाद आधुनिक भारत भी पढ़ोगे। मध्यकालीन, तो मध्यकालीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पहले उस बातों पे ध्यान देते हैं, फिर आपका क्लास स्टार्ट होगा। मेडिएवल हिस्ट्री, तो इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा। पहले तो अरब पर सिंध का जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो, फिर राजपूत वंश, फिर मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत काल, मतलब सारे चीज़ पढ़ाए जाएंगे। तो आज सिर्फ कंटेंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, ये सारे टॉपिक में करवाऊंगी। भारत पर अरबों का आक्रमण से स्टार्ट होगा। पहला तो ये टॉपिक रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद क्या होता है। इसके साथ साथ आप लोग यदि बुक टारगेट बैच में ज्वाइन होगे तो वहाँ पे आप लोग को बुक बताया गया, उन बुक को फॉलो करो और उसके बाद पढ़ोगे तो ये और आपको इजी हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जाकर टारगेट बैच में ज्वाइन हो। फिर यदि आप लोग भारत पर अरबों का आक्रमण, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा राजपूत वंश। क्या राजपूत वंश, राजपूत वंश में क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी मैं बताऊंगी। ये सारे चैप्टर होंगे अभी। राजपूत वंश, राजपूत वंश के बाद आपको क्या जानने को मिलेगा, तो राजपूत वंश के बाद दिल्ली सल्तनत काल, पहले सल्तनत काल, सल्तनत काल के बारे में जानने को मिलेगा। इसमें क्या क्या आएंगे वो अभी मैं बताऊंगी। सल्तनत काल के बाद आपका एक छोटा सा आता है भक्ति और सूफी संप्रदाय। क्या नहीं, पहले विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पे तो स्पेस ही कम बचा। विजयनगर साम्राज्य,
विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मुगल वंश के बारे में, जो कि मैं अभी बताऊंगी। पहले इसके बारे में बता देती हूँ। पहला, भारत पर अरबों का आक्रमण। दूसरा, राजपूत वंश। तीसरा, सल्तनत काल। चौथा, विजयनगर। ये सारे का अलग अलग वीडियो में आपका हर एक चीज कवर होगा। तो पहले भारत पर अरबों का आक्रमण में आप जानोगे मोहम्मद, यदि पूछा जाएगा भारत में सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ तो अरबों का, उनमें किसका हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा, महमूद गजनबी। फिर महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपका बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत आपका सल्तनत काल भी जुड़ा हुआ है कि मोहम्मद गौरी का दास कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था तो इल्तुतमिश। फिर उसके बाद कौन आता है तो बलबन। तो वो सबको जाकर आप लोग को, ये सब के बाद आपको मुगल वंश जो पढ़ोगे उसमें आएगा, तो वहाँ पे भी मैं अभी बताऊंगी। इसमें इतना पढ़ने को मिलेगा आपको। ये भारत पर अरबों के आक्रमण में इसके बारे में जानने को मिलेगा। फिर आप लोग जान रहे हो कि राजपूत वंश में क्या पढ़ना है, तो राजपूत वंश में आप लोग को पढ़ोगे परमार, चौहान। चौहान के बाद प्रतिहार, सोलंकी। चंदेल आदि के बारे में पढ़ोगे। फिर आपको सल्तनत काल के बारे में मैंने बताया था, एक ट्रिक बताया था जो कि आप लोग को यदि याद होगा, जीके TSL, जो कि मैं आप लोग यदि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे वहाँ पे ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स आपको डाला गया है जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट से आपका जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे। तो देखो एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे आपका काम देगा दिल्ली सल्तनत के में। कैसे काम देगा, जैसे देखो पहले सल्तनत काल में यदि बात किया जाए सबसे पहले तो कौन सा वंश आएगा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद जी के बाद क्या आता है, के, तो के से खिलजी वंश। के बाद आता है टी से तुगलक वंश। ये सारी चीज को अलग अलग वीडियो में जाकर डीपली जानकारी वहाँ पे मैं दूंगी, और इस तरह से जानकारी मिलेगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएगा तो आप सही करके आओगे, कभी गलत नहीं करके आ सकते हो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मतलब जीके टी हो गया। अब एल से क्या है, तो ए से सैयद वंश और एल से लोदी वंश। सैयद वंश, एल से लोदी वंश। ये सब को पढ़ने के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। विजयनगर साम्राज्य के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तो चौथा पार्ट देखने को मिलेगा मध्यकालीन भारत में। पांचवा पार्ट आपको क्या चीज पढ़ने को मिलेगा, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, तो इसके बाद भी मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताया था वही देखने को मिलेगा। अब वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताया था, मुगल वंश के बारे में। तो आपको बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स का वाला वीडियो भी देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आप लोग को मध्यकालीन भारत में तो यहाँ तक चार, ये पांचवा भाग हो गया। छठा भाग में भी यदि बात किया जाए कि क्या देखोगे, तो छठा भाग में आपको देखोगे मुगल वंश। अब मुगल वंश का जो कर्मानुसार होता है उसे के कैसे, मैंने उसे भी एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो छठा में आप लोग को देखोगे मुगल वंश। अब मुगल वंश में ऐसा क्या मैंने ट्रिक बताया है, तो यदि आपको याद होगा तो भाजसा, तो इन भाजसा को कहाँ पढ़ना है, तो अब यहाँ पे पढ़ना है। तो अब यहाँ पे उस छोटे से ट्रिक को अप्लाई करो। पहले कौन से किसके बारे में पढ़ना होगा, बाबर, फिर हुमायूं। हुमायूं के बाद यहाँ पे थोड़ा सा शेरशाह की स्टोरी भी आ जाएगा जो कि सूरी वंश से है। उसके बाद हुमायूं के बाद यदि आपको आएगा तो ए से अकबर,
अकबर के बाद जे मतलब कि जहांगीर। सब बहुत सारे बच्चे जहांगीर और शाहजहां के क्रम में कंफ्यूज करते कि पहले शाहजहां आए थे या जहांगीर आए थे। तो यहाँ से यदि आप ट्रिक जानोगे तो आपको इजी हो जाएगा कि पहले जहांगीर आए थे फिर शाहजहां आए थे। तो जहांगीर किस लिए फेमस थे आप लोग बताओ। इसको चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला माना जाता था। वहीं यदि शाहजहां को बोला जाए, शाहजहां का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, तब तो जानूंगी कि मेरा वीडियो देखकर आपको फायदा हो रहा है। शाहजहां के बाद आप लोग किसके बारे में जानोगे, औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब। यदि पूछा जाए एक क्वेश्चन और आता है तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपका तो यहाँ पे मुगल वंश वाला इजी वे में सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मुगल वंश का साम्राज्य कब तक मतलब कि वो अपने प्रोग्रेसिव में था, मतलब उत्थान की ओर था। तो जब तक औरंगजेब का काल रहा, जब तक मुगल वंश आगे की ओर बढ़ते रहा। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल वंश नीचे की ओर चलने लगता है। अब कैसे हो जाता है ये सारी चीज़ को अलग अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ही मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत आएगा। आधुनिक भारत में क्या क्या देखने को मिलेगा वो सारे बताऊंगी। लेकिन अभी हमारा मध्यकालीन भारत का चैप्टर चलेगा। तो यदि आप यहाँ तक देखना चाहते हो तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर यहाँ तक आपको ये सारे चैप्टर का मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, ये टॉपिक चलेगा। इसमें मोहम्मद बिन कासिम चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानोगे कि क्या क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताती हूँ। भारत पर अरबों के आक्रमण में सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना, उसके बाद महमूद गजनवी, फिर से मोहम्मद गौरी, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब अब पीछे भी एग्जाम में आपने टेस्ट लगाया होगा, ये एग्जाम दिया होगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टकराए होंगे। तो यदि आप हमारे ये वीडियो देख लेते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ डालने की कोशिश की है कि आपसे आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी यदि मोहम्मद बिन कासिम से क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो छोटे से छोटे क्वेश्चन आप इजी वे में बना लोगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा हो रहा है कि भारत पर पूछा जाएगा, भारत पर सबसे पहले जो अरब का आक्रमण हुआ उसमें किसकी चर्चा है, तो मोहम्मद बिन कासिम की है। मोहम्मद बिन कासिम में देखोगे ये भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी यदि पूछा जाएगा कि कौन है तो कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम। ये सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, तो कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप लोग देख लेना। इसके साथ साथ ये अरब का मुसलमान था। ये कहाँ का मुसलमान था, तो अरब का मुसलमान था। फिर इसने 712 ईस्वी में दाहिर को पराजित कर सिंध पर अपना अधिकार किया था। 712 ईस्वी में इसने किसको हराया था, ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराकर सिंध पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो किसको हराया था सिंध पर विजय पाने के लिए, तो दाहिर को। कब हराया था, तो 1712 ईस्वी में। तो उसने मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दाहिर को पराजित कर सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। कहाँ पे, तो सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यदि आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसने सिंध में जजिया कर की शुरुआत की। यदि पूछा जाए कि जजिया कर की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद बिन कासिम। फिर इसके बाद आप लोग अकबर में जाकर देखोगे जजिया कर की समाप्ति किसने किया, तो अकबर ने। ये मध्यकालीन भारत में बहुत सारा चीज़ आपको देखा जाएगा कि किसने शुरुआत की और किसने ख़त्म किया। ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि इल्तुतमिश के बारे में आप लोग जानोगे, 40 तुर्क, मतलब 40 तुर्क वाला जो चहलगामी स्टार्ट किया था तो इल्तुतमिश ने। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसे समाप्त किसने किया, तो बलबन ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आप लोग मात खा जाते हो। तो ये सारे छोटे से छोटे क्वेश्चन को आपको पकड़ के चलना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे यदि पूछा जाएगा
इसने सिंध में जजिया कर की शुरुआत की है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जजिया कर की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था मोहम्मद बिन कासिम, तो अरब का। इसने सिंध पर आक्रमण किसको पराजित करके किया था, तो दाहिर को। कब किया था, तो 712 में। इसके साथ साथ इसने सिंध में जजिया कर की शुरुआत की। यहाँ तक आपने समझ रखा। फिर जजिया कर मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था, बाकी सब पर लगाया जाता था, लेकिन मुसलमानों को छोड़कर। तो जजिया कर मुसलमानों को छोड़कर सभी पर लगाया गया था। लेकिन आगे के वीडियो में जानोगे तुगलक वंश के बारे में, तो वहाँ पे मुसलमान पर भी लगाया जाता था। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग देखो, यदि क्वेश्चन में आएगा कि जजिया कर कौन सा ऐसा अरब आक्रमणकारी था जिसने मुसलमानों को छोड़कर सभी पर जजिया कर लगाया था, तो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बढ़िया से देख लेना कि मुसलमानों को छोड़कर सभी पे लगाया जाता था। यदि पूछा जाएगा शुद्ध अरबी सिक्के, मोहम्मद बिन कासिम ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, जिसे क्या बोला जाता था, दिरहम। यदि पूछा जाएगा शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पे आप लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जाना, जो कि भारत पर अरब के आक्रमण में ये सबसे पहला है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग महमूद गजनवी के बारे में हर एक पॉइंट देखोगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे, तो इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा कि पद वंशानुगत की कौन कर दिया था सुल्तान वाला, तो वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया बेगम। सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा मध्यकालीन भारत में। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आने वाले दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। छोटे से छोटे पॉइंट को यहाँ पे डालने की कोशिश कर रही हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके साथ साथ यदि आप लोग टारगेट बैच में ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब वो आपको लाइफ का एक ऐसा मौका आपको मिला है कि आप लोग यदि 2 स्टार लेना चाहते हो तो ज़रूर टारगेट बैच में जुड़ो। उसको कैसे उसमें जाके ज्वाइन करना है तो मैंने पहले ही बताया कि वीडियो की लिंक में वहाँ पे टारगेट बैच में जुड़ने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर क्लिक करो और देखो कि कैसे जुड़ना है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।